बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा अहम टॉपिक है ट्रबल शूटिंग ऑफ पीएलसी। पीएलसी की ट्रबल शूटिंग, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। हम अगर कहीं किसी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी जगह पे भी काम करते हैं, हमारा अगर ताल्लुक पीएलसी से है, जहाँ पे पीएलसी लगी हुई है, तो पीएलसी के अंदर फॉल्ट आएगा। कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उनको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। एक तो ये बात आप ध्यान में रखें, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है हमारे पास यूज़ होता है, जिसमें हम ऑटो पे हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करवाते हैं। उसमें हमारे पास कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन हो सकती है, किसी किस्म का भी फंक्शन हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे अहम बात जो हमारे पास है, वो हमने सबसे पहले देखना होता है हमारी जो पीएलसी है उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स कितनी हैं और कितनी आउटपुट और इनपुट पे ये मुश्तमिल है। उसके बाद हम इसकी पीएलसी की जो आउटपुट्स हैं वो किस टाइप की हैं, इनपुट्स किस टाइप की हैं, एनालॉग हैं, डिजिटल हैं, डिजिटल एनालॉग आउटपुट इनपुट दोनों चीज़ों को हमने चेक करना होता है। फिर उसके अंदर मॉड्यूल्स देखे जाते हैं, कितने मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और उसके अंदर उसकी सप्लाई वगैरह। सबसे पहले अगर आप को मतलब इत्तला मिलती है कि जी आपकी पीएलसी फंक्शन नहीं कर रही, आपकी पीएलसी काम नहीं कर रही, कुछ आईओज, कुछ इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं, यानी कंट्रोल सर्किट सिस्टम जितना भी है वो काम नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले जाएंगे, आपने देखना है अगर तो कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे, कुछ रेंज फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, यानी कि इस तरह की रेंज में अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे, तो आपके जहन में आना चाहिए कि कोई कॉमन चीज़ जो है जिसकी वजह से ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, कोई कॉमन चीज़ है। एक तो होता है ना, आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एक मोटर है वो नहीं रन हो रही, ठीक है, या एक वाल्व नहीं ओपन हो रहा, कंट्रोल वाल्व, सॉलिनॉइड वाल्व नहीं ओपन हो रहा, एक इंडिकेशन नहीं आ रही आपके पास। ये एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल पे आपको उस को चेक करने के लिए आपको एक उस मोटर को चेक करना पड़ेगा। मे भी मोटर के अंदर कोई फॉल्ट है, उसकी या कोई वाल्व है उसके अंदर फॉल्ट है, वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहा, सिग्नल चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने जाके उसको ऑपरेट करवाना है, सिग्नल देने हैं मैनुअल पे। अगर वो सिग्नल उसके जो आपकी पीएलसी है, पीएलसी के ऊपर इंडिकेशंस होती हैं, आप इंडिकेशंस, हर एक की इंडिकेशंस, इनपुट और आउटपुट की इंडिकेशंस उसके ऊपर होती हैं। जो इनपुट ऑपरेट होती है तो उसकी इंडिकेशन आपकी पीएलसी के ऊपर उस कंसर्न इनपुट के अगेंस्ट आ जाती है, और इसी तरह आउटपुट के ऊपर भी इसी तरह जब आप उस चीज़ की ऑपरेट होती है तो उसकी आउटपुट इंडिकेशन जल जाती है। इसी तरह आपने जो उसको सिग्नल देना है वो सिग्नल देंगे। फॉर एग्जांपल एक पुश बटन है स्टार्ट का, आपने पुश बटन स्टार्ट किया तो आप चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग कि आपकी वो एलईडी जो उसके ऊपर इंडिकेशन है वो ऑन हो रही है, नहीं आ रही पीएलसी के ऊपर। अगर तो वो ऑन हो रही है तो इसका मतलब है आपका सिग्नल, इनपुट का सिग्नल मिल रहा है। अब आपने उसकी कंसर्न आउटपुट, आपने उस मोटर को, जो जिस मोटर की ये इनपुट है उसको चेक करना है। उसको जब आप चेक करेंगे, अगर उसकी जो आउटपुट का सिग्नल है, वो इंडिकेशन है, वो ऑन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका पीएलसी सिस्टम ठीक है। अब आगे आप जाएंगे, आगे आपने वायर देखनी है, उसकी वायर में इश्यू तो नहीं है। जो कंट्रोल रिलेज हैं आगे लगी होंगी, कंटेक्टर लगे होंगे, मैग्नेटिक कंटेक्टर लगे होंगे या इन्वर्टर लगे होंगे, आपने फिर इन्वर्टर्स पे सीधा चले जाना है। आप उस इन्वर्टर्स को और उसकी जो मोटर है उसको आप देखेंगे। अब मैं आ जाता हूँ कि अगर तो बहुत सारी आईओज में फ़र्क आ गया है, यानी कि वो चल नहीं रही, तो आप डायरेक्ट पीएलसी के ऊपर जाएंगे। बात समझे? अगर बहुत सारे, एक मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर बहुत सारे, एक से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 2, 4, 6, 8, 10 आईओस के अंदर प्रॉब्लम है, चल नहीं रही, कोई आउटपुट इंडिकेशन या आउटपुट नहीं हो रही, आउटपुट नहीं निकल रही, कोई मोटरें नहीं चल रही, वाल्व नहीं ओपन हो रहे, तो आप डायरेक्ट अपने पीएलसी सिस्टम के ऊपर जाएंगे। वहाँ पे आपने देखना है, मे बी जो आईओज आपकी नहीं ऑपरेट हो रही, मे बी वो एक मॉड्यूल हो, वो मॉड्यूल फॉल्टी हो गया हो, उस मॉड्यूल को सिग्नल ना मिल, उसको पावर ना मिल रही हो, मे बी वो पावर, उसके फ्यूजेस वगैरह डैमेज हो गए हों,
यानी कि जब ज़्यादा की बात आएगी तो आप डायरेक्ट बेस पे जाएंगे। फिर आप कहते हैं जी कंट्रोल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। जब कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर आपने डायरेक्ट पूरे सिस्टम के ऊपर जाना है। मैं भी पावर उसको ना मिल रही हो, पूरा सिस्टम आपका बैठ चुका हो। कम्युनिकेशन केबल्स वगैरह आपने देखनी है। मैं भी कम्युनिकेशन केबल्स आपकी जो मेन केबल है बस होती है वो आपकी डिस्कनेक्टेड हो गई है। पावर सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, फ्यूजेस चेक कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मौजूद हैं तो फिर आपका और कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ आपके ये सिस्टम के अंदर फॉल्ट है कि या तो आपका सिस्टम उसका सॉफ्टवेयर का इशू हो गया है, या फिर वो कंसर्न मॉड्यूल जो है मॉड्यूल में इशू आ गया, वो डैमेज हो गया है, या फिर इसके साथ रिलेटेड जो बस बार है उसके अंदर फॉल्ट है, या पावर सप्लाई आपकी डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऑफ हो गया। ये तो होल सिस्टम के ऊपर आ गया हम। अब हम जब जाते हैं कि एक इंडिविजुअल मोटर नहीं चल रही है, एक इंडिविजुअल सॉलिनॉइड वाल्व या कोई भी कंट्रोल वाल्व कोई भी आउटपुट ऑपरेट नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उस सिस्टम को वाल्व के ऊपर, उस मोटर के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे, उस मोटर को चेक करेंगे। मे भी मोटर के अंदर फॉल्ट है। मोटर के साथ रिलेटेड होता है, आपके पास मैग्नेटिक कंडक्टर होते हैं या एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव या इन्वर्टर्स होते हैं। आप उसको चेक करेंगे वो ऑन है। अगर वो ऑन है, वो ऑपरेट हो रहा है, फिर आप यानी कि जब एक सिंगल लूप में जाएंगे तो आप डायरेक्ट एलिमेंट से, आउटपुट एलिमेंट से पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट से पीछे की तरफ आप जाएंगे। और जब आपके पास ज़्यादा आयोस का मसला होगा तो आप बेस से यानी कि आप पीएलसी से, कंट्रोल सिस्टम से आगे की तरफ आएंगे। ये आपके पास प्रोसीजर है ट्रबल शूटिंग का। जब सिंगल आयो में मसला है तो आप डायरेक्ट आयो जो आउटपुट है उस एलिमेंट से वापस जाएंगे पीछे की तरफ, और अगर ज़्यादा में मसला है तो आप सिस्टम से आगे की तरफ आएंगे। तो हम कहते हैं कि जी हमारा कंट्रोल वाल्व काम नहीं कर रहा। तो मैंने अब ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था, जब आप पुश बटन प्रेस करते हैं उसकी आउटपुट निकलती है, आउटपुट प्रेस करते हैं इंडिकेशन आती है, आउटपुट भी निकलती है। वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट होते हैं 24 वोल्ट, उसके थ्रू रिलेज उसकी पीएलसी की आउटपुट रिलेज होती हैं, उसको देख सकते हैं। मैं भी उसकी रिले डैमेज हो गई है जो उसके आउटपुट पे लगी होती है। रिले से आगे चले जाएं, कंडक्टर मैग्नेटिक कंडक्टर लगा होता है, या आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में फॉल्ट होता है, या आगे चले जाएं आप मोटर में इशू है, ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाती है, या चलती नहीं है, या डैमेज है। तो ये आपके पास या लूज कनेक्शंस हैं, या आपके पुश बटन के अंदर इशू है। अगर आपका सिग्नल नहीं जा रहा, आप प्रेस कर रहे हैं, आगे इंडिकेशन नहीं जा रही, जिस मीन आपका पुश बटन फॉल्टी है, काम नहीं कर रहा। आपका जो ऑफ बटन होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके ऑफ बटन में या इमरजेंसी स्विच के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर प्ले ज़्यादा होता है। इमरजेंसी स्विच के अंदर प्ले ज़्यादा होता है, जो सिग्नल आपका कट ऑफ होगा वो इस तरह पुश बटन आप स्टॉप वाला देख सकते हैं, जिस तरह आप जो है वो इमरजेंसी पुश बटन देख सकते। तो इस तरह आप अपने जो है ना सिस्टम की ट्रबल शूटिंग ईजिली कर सकते हैं। तो इसमें अगर मज़ीद आपको कोई चीज़ जाननी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पे मैं आपको जो है ना मज़ीद इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कहीं से मिलें। तो ये मेरी कोशिश यही है कि जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाए, आपको उसके बारे में बताया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा लेके मैं आऊँगा। तो उसमें मज़ीद जो है DCS के बारे में, स्काडा के बारे में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और मुख्तलिफ इंशाल्लाह जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।